फ्रेंड्स, राधे राधे। मरी जाई भाई, कहाँ मर जाई कीड़ा। हम लोग अभी ड्यूटी से आए थे और हम लोगों क्या निकल आया सांप। ये वंदना देखो डरी डरी खड़ी हुई है और सांप निकला वंदना क्या। ये देखो, ये देख लो इनका और सांप दिखा रहा है इन्हीं घर में निकला हुआ है। हटो वंदना, बताओ वंदना कहाँ सांप निकला है। हाँ ऑन है वीडियो, बता रहे वीडियो ना है। देखो सब उथल पुथल करके छोड़ा हुआ है और सांप निकला है यही। तुम इधर एक वीडियो बनाओ जरा, इधर बनाओ, इधर आज सफाई हो रही है, बना वीडियो। पता नहीं कभी ये था। हाँ, इस बेड के नीचे निकल आया है और इसमें घुस गया लेटरिन में। आप पता नहीं, अरे वो नीचे नहीं लगेगी, वो नीचे पूरा वैसा है ना। और सांप निकला है, सब डर रहे हैं। अभी बाहर मार नहीं पाए, किसी ने पकड़ने वाले आए थे, पकड़ ही नहीं पाए। प्राची 100 के फुट कर दो। अब वंदना क्या करोगी बताओ। कुछ नहीं देखो 200 के नोट वंदना रख रहे थे। ये कौन जुटा रहे चिल्लर। बस नहीं देख लो, हमारे पास 100 रुपए के हैं टूटे। हो सड़ी तो इतनी देर से काहे मारे वो कर रही। देख लो ये सब ऐसी आए थे, सांप को पकड़ नहीं पाए जो पकड़ने वाले आए थे। अब डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है कहीं मेरे क्वार्टर में तो सांप नहीं घुसाया है। देखो क्या होता है, वो रात में निकलेगा जहाँ तक, अभी तो वो घुस गया है। अब जा रही हूँ खाना बनाने और फिर आप लोगों से बात करूँगी खाना बनाने के बाद। घर से आ गए हैं, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, घर की याद आती है। 1-2 दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब घर से आओ। आप लोग तो घर में रह रहे हैं आराम से, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, और हम लोगों को नौकरी मिल गई है और घर में रहने को नहीं मिल रहा है। तो अब तो वैसे भी रहने को नहीं मिलने वाला है। सांप तो मरा नहीं था और मेरा खाना बन गया है। अब खा पी के आप लोगों से बात करूँगी थोड़ी देर और फिर उसके बाद सो जाऊँगी। यही मेरा डेली का रूटीन है, सुबह से उठना। मैं 6 बजे हर हाल में उठ जाती हूँ। पहले मैं 4 बजे उठती थी जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, और अब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। और सुबह उठने के बाद वही जो दिनचर्या होती है डेली की, वही सारे काम दिन में, और फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई की, और उसके बाद फिर खाना खा पी के फिर ड्यूटी जाना, फिर वहाँ से आना, फिर शाम को अपनी फैमिली से थोड़ी देर बातें करना और आप लोगों से जुड़े रहने की कोशिश करना। ये करते करते दिन पार हो जाता है। अभी जो मेरे भाई बहन सभी तैयारी करने में लगे हुए हैं, वो अपने जो तैयारी है उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको मत छोड़ें और धैर्य मत खोएं। आपका भी एक समय आएगा कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये मान के चलिए आप 100% कि जो लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, वो चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हों या फिर वो यूपीएससी के लिए क्यों ना कर रहे हों, अगर वो लगातार आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। तो आप, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी बिल्कुल लगातार रखिए। आप अपना धैर्य मत छोड़िए कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भर्ती नहीं आ रही है और सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। वैकेंसी तो आएगी ही एक ना एक दिन और आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। आप बस तैयारी को अपनी जारी रखिए। हम भी जब तैयारी कर रहे थे ना, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि पता नहीं सिलेक्शन अब होगा कि नहीं होगा। कई बार एग्ज़ाम दिया, फाइनल से बाहर हो गए, और मुझे वर्दी की इतनी चाह थी कि मुझे वर्दी तो लेनी ही है। मैं 2 बार बाहर हुई फाइनल से, एक 41,520 भर्ती से और दूसरी 49 से, और तीसरी में जेल वार्डन में फाइनली सेलेक्ट हो गया है। तो और जब एक बार 2 बार 3 बार ऐसे जब बार आप बाहर हो जाते हैं सिलेक्शन से, बिल्कुल माइनर पॉइंट से, तो आपका भी कहीं ना कहीं तो धैर्य धीरे धीरे खोने लग जाता है ना। तो वही मेरे साथ भी था। मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि मैं पागल थी जो डिप्रेशन में जा रही थी। मुझे तो भगवान ने उससे अच्छी नौकरी दी, सिविल पुलिस छोड़ के मुझे जेल पुलिस मिली। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समय मिल पाता है ड्यूटी के बाद कि मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ, और आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। मुझसे 10 लोग जुड़े थे और आज 165 का मेरा परिवार हो गया है। मस्ती में अंकु मौर्य।
तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और तैयारी को अपनी लगातार जारी रखिएगा और अपना धैर्य मत खोइए। आप एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि जो कंटिन्यूटी बना के रख रहा है वो फाइनली सेलेक्ट नहीं होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि 18 से 25 साल तक में वो सिलेक्शन पा ही जाते हैं, जो अपनी तैयारी को ईमानदारी पूर्वक जारी रखते हैं। और जो भटक जाता है तो वो खुद भटक ही जाता है। इसलिए आपको भटकना नहीं है। आप पहले अपने उद्देश्य को पूरा करिए और अपने माता पिता का जो इतना सारा काम पड़ता है, उन्हें मेहनत पड़ती है, आपसे उनकी उम्मीदें हैं, आप उनको प्लीज़ उस पर आप खरे उतरिए। बस यही मेरी आप लोगों से विनती है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो आप तैयारी जो कर रहे हैं उसमें आप जैसे क्या कर रहे हैं आप लोग, हम तो जा रहे हैं शाम का नाश्ता करके बस सोने, और आप लोगों से बात भी कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी में छठी का दिन था कान्हा जी की, और घर में तो कढ़ी चावल बने होंगे और बड़े मंगोड़े भी बने होंगे, लेकिन हमें तो देखिए केवल इसे पी के सो जाना पड़ रहा है। खाना खा लिया है और अब दूध पी के सो जाऊँगी। और आप लोग तो घर में कढ़ी चावल खा रहे होंगी मज़े से, और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। कई बार ऐसा होता था कि माता पिता तो खूब कहते थे कि आप चिंता मत करो, आप बस पढ़ाई में ध्यान दो, अगर नौकरी नहीं लगेगी तो कोई दूसरा काम करवा दूंगा मैं, पढ़ो तुम पढ़ाई में ध्यान दो। मम्मी पापा ये कहते थे, लेकिन गार्जियन थे, कभी कभी उन्हें भी लग जाता था कि बहुत सारे सभी बच्चे लग जा रहे हैं और मेरे बच्चे क्यों नहीं लग रहे हैं, मैं क्यों नहीं लग पा रही हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो कभी कभी माँ पिताजी भी गुस्सा करते थे, तो बहुत सारा गुस्सा मुझे भी आता था, लगता था मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन इन लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो डिप्रेशन का कारण कहीं ना कहीं ये भी था। और अब तो सभी खुश हैं। मेरे पिताजी तो उस दिन बहुत खुश थे, माँ जी भी बहुत खुश थी, लेकिन पिताजी मेरे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो पिताजी घर पे नहीं थे, पिताजी खेत गए हुए थे भैंस लेके, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी जॉइनिंग लेटर को पिताजी को दिखाने के लिए कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अब क्या करूं। और आपका भी ऐसा समय किसी दिन आएगा, आप बस अपनी लगातार तैयारी को जारी रखिए। बस मैं आपसे, मेरी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी मत छोड़िएगा। जो भी हमारी बहनें या भाई तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी नौकरी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। और आपका भी एक दिन समय आएगा कि आप अपने पिताजी को जॉइनिंग लेटर देने के लिए इतना मेरे जैसा एक्साइटेड हो पाएंगे। मैंने ये सपने देखे थे, मुझे लगता था कि मैं कहीं रोड पे एग्ज़ाम दे रही हूँ कहीं और, मतलब मैं बिल्कुल पागल हो गई थी वर्दी पाने के लिए। और अगर आप भी जिस दिन पागल हो जाएंगे ना, तो आपको भी आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। और अब मेरा समय हो गया है, मैं अब अपना खाना ना खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। तो आप लोग भी, मुझे नींद भी आ रही है, तब तक बने रहिए मस्ती विद हमको मौर्या के साथ, और जुड़े रहिए मेरे परिवार यानी अपने परिवार के साथ, मस्ती विद हमको मौर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।